Students, just turn on your cameras. Everyone. Turn on your cameras. Am I audible or not? Who is this Diksha? Is there any Ritvik Kumar in your class? He has not mentioned his name. Sorry, mention his roll number and ID. What about the rest of the people? Just turn on your cameras. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना कुछ पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ टर्म्स जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं. दैट इज डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल क्या है और उसका आपस में इंटर रिलेशनशिप जो होगा वो. देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कंस्ट्रेंट्स, देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन पॉसिबल है इन दैट कंडीशन विद दैट कंस्ट्रेंट्स. देन नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन. Obviously we are talking about profit and मेकिंग प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, प्रॉफिट भी नेगेटिव नहीं होगा. सो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली अराइज आ जाता है. फिर आपके पास टर्म्स हैं एक लीनियरिटी एंड डिविजिबिलिटी, डिटर्मिनिस्टिक. सो अब देखते हैं क्या क्या होता है. जैसे डिसीजन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लाइक हम लोगों ने डिस्कस ये भी लास्ट डे किया था कि अगर आप इनकम की बात कर रहे हैं, सो इनकम हो सकता है एक कंपनी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हो, तो जो उसका डिसीजन वेरिएबल होगा या फिर ऑब्जेक्टिव डिसीजन वेरिएबल होगा वो दो वेरिएबल होगा. दैट मीन्स वो दो वेरिएबल के बारे में आपने डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कंडीशंस होंगे. जैसे कोई कंपनी बना रही है दो प्रोडक्ट, तो उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, उस प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए कितने लोग हैं, किसका सपोज मशीन पे जो वर्क कर रहा है वो मशीन कितने घंटे काम करती है. तो दीज आर द आपका जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा हमारा होता है या तो मैक्सिमाइजेशन या तो मिनिमाइजेशन. ऑब्जेक्टिव जो भी होगा या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करेंगे. तो जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्ड कर अगर एक्सप्लेन करना हो तो सिंपली आप ये बोलेंगे, ये हमेशा आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस डिसीजन के बेसिस पे, डिसीजन वेरिएबल के बेसिस पे, वो रिजल्ट आइदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या कॉस्ट मिनिमाइजेशन. अगर बिजनेस इंडस्ट्री में ये बात कर रहे हैं तो कभी भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ही होता है ऑब्जेक्टिव हमारा. कंस्ट्रेंट्स वो कंडीशन होते हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. लाइक अगर सपोज किसी एक को प्रोडक्ट बनने में, एक प्रोडक्ट को बनने में दो मशीन का काम होता है. एक मान लीजिए पॉलिशिंग मशीन हो, एक फिनिशिंग मशीन हो या फिर पैकिंग मशीन हो, दो तीन मशीन ऐसा कुछ ले रहे हैं. और उस मशीन का जो है वो वर्किंग आवर दिन में 2 घंटे 4 घंटे ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा. तो वो सारे कंडीशंस जो होंगे वो इम्पोज करने को हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं. मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स, लीनियर कंस्ट्रेंट्स होता है. सो कंस्ट्रेंट्स या फिर लीनियर कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको दूसरा क्या ऑप्टिमम यूज करना है, तो और क्या ऑप्शंस है, उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होगा. नॉन नेगेटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया है. जो भी आप
नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन वही है, ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव टर्म की बात कर रहे हैं, तो एक्स अगर कोई वेरिएबल है तो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज x1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी, तो उस प्रोडक्शन अगर उसका हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, -1 प्रोडक्शन हुआ है, -10 हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। लीनियरिटी एंड डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी वेरिएबल्स होगा वो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स लीनियर रिलेशनशिप के वैल्यू को सॉल्व, मतलब लीनियर रिलेशनशिप में होगा। और अगर लीनियर रिलेशनशिप में नहीं है तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे अंडर अंडर लीनियर प्रोग्रामिंग। डिटर्मिनिस्टिक आपका ये शो करता है जो भी मॉडल आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल, जो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, तो यहाँ सारे इंफॉर्मेशन चूंकि गिवन होते हैं तो हमारे पास जो कि इंफॉर्मेशन होगा वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में ही अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिस्टिक कंसिडरेशन की बात हम तब करेंगे जब हम फोरकास्टिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या पॉसिबल है, कैसा कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सब रिजल्ट को एक समराइज्ड वे में सॉल्व करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मॉडल्स आएंगे वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आएंगे। अब देखो इतना सारा जो ये टर्म्स है, जो कि हम लोग इन सब सारे टर्म्स को यूज करेंगे जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब। लेकिन अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर लिमिटेशन है जहां ये यूज नहीं हो सकता। देख लेते हैं वो क्या है। सपोज अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होगा तभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जब भी देता है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मीन्स हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अभी जस्ट प्रीवियस वाले पेज में, ऑप्टिमाइजेशन देगा, तो ऑप्टिमाइजेशन में आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। और अगर हम बिजनेस फॉर्म की बात करें तो हम हमेशा बात करेंगे कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, जिसकी वजह से हम लोग यूज करते हैं। लिखा है इट हेल्प्स इन प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्कैर्स रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेकिन इसका लिमिटेशन जस्ट अपोजिट आ रहा हो, अगर ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है, सपोज हमारे पास लीनियर फंक्शन ना मिल पाए, इन दैट केस हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है लीनियर प्रोग्रामिंग आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास लीनियर फंक्शन हो। नॉन लीनियर फंक्शन पे आप लीनियर फंक्शन का जो भी थ्योरी है, जो भी इम्प्लीकेशन है, आप जो शॉर्ट आउट करने का जो वे है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। दूसरा बता रहा है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन। ऑब्वियसली ये मैथमेटिकल टेक्निक है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, साइंटिफिक टेक्निक है, सो ये हमेशा इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ डिसीजन। जो भी आप इसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे वो इम्प्रूव डिसीजन होता है जो कि आप प्रीवियसली लेने वाले थे। कभी कभी ये इसका लिमिटेशन इसमें आ जाता है, कभी कभी जब सॉल्यूशन आप सॉल्व करेंगे ना तो कभी कभी रिजल्ट जो आता है वो न्यूमेरिकल टर्म्स के टर्म में नहीं आता। सपोज प्रॉफिट बता रहा है तो प्रॉफिट का कुछ एरिया बताएगा, तो वहाँ पे क्या होता है वो मैथमेटिकल टर्म्स में रिजल्ट नहीं आते, तो ये कभी कभी मीनिंगलेस हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ दैट। With the use of this technique, the decision maker becomes more objective and less subjective. अब ये हमारे पास देख चुके हैं, हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव टर्म में मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के टर्म में रिजल्ट मिल रहा है, तो जो सब्जेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम होता है लोगों का ओपिनियन बेस्ड या फिर कुछ ऐसा, तो वो चीज अपने आप रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट रूल्स आउट इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अनसर्टेनिटी कंडीशन। और वैसे बात है टाइम और अनसर्टेनिटी कंडीशन जो है, ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग का कंडीशन लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और वो पास्ट का इंफॉर्मेशन है।
आप अगर उसको बाद में जज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे सारा प्लानिंग सिर्फ उसके बेसिस पर करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं होता। बिकॉज हो सकता है वो चीज़ 5 साल पहले के लिए वैलिड थी, अभी के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज टाइम चेंज हुआ है। तो कुछ टाइम की वजह से और कुछ अनसर्टेनिटी कंडीशन की वजह से इसका जो इफेक्ट होता है, जो सॉल्यूशन रिजल्ट जो आता है, वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो सकता है। It even helps in considering other constraints operating outside the problem. ये जो है हेल्प सॉरी ये हेल्प करती है कभी भी किसी कंस्ट्रेंट्स को, किसी भी कंडीशन का क्या इम्पैक्ट आएगा, और उस कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने के बाद, उस कंस्ट्रेंट को जब ऑपरेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है, या फिर उसको हमको दूर कैसे रखना है इस पर्टिकुलर कंडीशन को। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी भी किसी भी एक काम को करते हो ना, तो बहुत सारा मल्टीपल कॉजेज होता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, तो आपके घर के रूल्स होंगे, उसका पर्टिकुलर वे होगा, आप जैसे रहते हैं, जो द वे जो यू बिहेव, एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन के अंदर ही ऑपरेट करने के लिए उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है। मतलब कंडीशन जो भी गिवन होगा, सिर्फ उसके अंदर ही वो ऑपरेट करता है, जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव सेट विल बी सिंगल एंड ऑन द कंट्री इन द रियल लाइफ देयर माइट बी सेवरल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, कभी आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो कब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ही वैलिड है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज होगा तो उसका रिजल्ट उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो हमेशा हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन में अगर बात करें, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा चेंज होता रहता है हर स्टेट पे। लेकिन जो सॉल्यूशन मिल रहा है विथ दैट कंस्टेंट्स, विथ दैट इंफॉर्मेशन, वो हम लोगों को सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही मिल रहा है। जो आपने ऑप्टिमाइज किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा है, वो सिर्फ उसके लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। इसके बाद एक ये बताता है, इसका एडवांटेजेस देखते हैं। मेनी अ टाइम्स इट हिंट्स द मैनेजर अबाउट द हर्डल्स फेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी। इतना हेल्प करने के बाद एक हेल्प ये भी है इसका, कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये भी हिंट करता है टू द मैनेजर। या फिर रिसोर्सेज कम है, या फिर टाइम की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी वैसा कुछ, तो वो जो हिंट देगा, वो हिंट आपको देता है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कंडीशंस है वो, या फिर डिसीजन वेरिएबल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स और वो टर्म की बात कर रहे हैं, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन देता है और हिंट करेगा एग्जैक्टली आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमारे पॉजिटिव पार्ट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग यूज कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। और इससे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या कंडीशन है। तो जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका ये है। और हर टर्मिनोलॉजी का अपना एक मतलब है। डिटर्मिनिस्टिक है तो ऑब्वियसली बात है, हम डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं। नॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स मीन्स सिंपली कंडीशन समझिए, जिस कंडीशन के अंदर वो वर्क करेगा, जो भी टर्म्स आप बात कर रहे हैं। सपोज अगर इसी में हम एग्जांपल ले ले, या फिर चलिए देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। सो लीनियर, हाँ किसी ने कुछ कहा? फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो है वो आपका कंसिस्ट करता है 5 स्टेप्स टोटल है। एक्चुअली वो 2 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट में हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले में सारा इंफॉर्मेशन आपको वर्बली दिया रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो उसमें क्वेश्चन है जिसमें सारे एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है, वर्बल स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी आपने पढ़ा था वर्बल मॉडल, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है सिचुएशन को, और आपको उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है, फॉर्मुलेट करना है। सो पहला स्टेप जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
मतलब जो स्टेटमेंट के टर्म में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है। मैथमेटिकली जब आप डिफाइन कर लेंगे तब आपके पास ये 4 ऑप्शंस है सॉल्यूशन के, जिसमें पहला ऑप्शन होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, सेकंड है सिंपलेक्स सॉल्यूशन, थर्ड है असाइनमेंट प्रॉब्लम, दैट मींस असाइनमेंट के वे में सॉल्यूशन आएगा, ये भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये भी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, सो ये पहले स्टेप में आपने क्या किया, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया। दूसरे स्टेप में आपको सॉल्यूशन देना है, वो सॉल्यूशन ये 4 तरीके से आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सिर्फ फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट जब हम कर लेंगे किसी प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन में, उसके बाद उसको हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का पार्ट बाद में आएगा, सबसे पहले हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम लोगों को ये जानना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपका पहला स्टेप है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में पहचानना है कि वो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। तो अगर बात करेंगे कॉस्ट की, यहाँ मैंने पहले ही हिंट दे रखा है, अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं देन कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्टेप जो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपका यही है, you have to identify the nature of the problem, whether it is maximization problem or minimization problem. दूसरा स्टेप है identify the number of variables to establish the objective function. अब जो maximization और minimization है उसमें कितने variables involve हैं। सपोज 2 प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो दोनों प्रोडक्ट में कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। सपोज किसी में 10 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे में 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2 डिसीजन वेरिएबल्स है। फर्स्ट है आपका, मान ले x1 से 10 रुपीज का प्रॉफिट आता है, x2 से 2 रुपीज का प्रॉफिट आता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ 2 वेरिएबल इंक्लूडेड है, फर्स्ट x1 जिससे 10 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा x2 जिससे 2 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। ये जो है हम लोगों को डिसीजन वेरिएबल्स का रिलेशन बताना है, जिससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा वो क्या होगा। फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स एंड द लास्ट इज डेवलप नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स में जो कंडीशन दिया रहेगा उसको आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा। एंड द लास्ट वन इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा है तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, x1 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स की बात करो तो मोर और लेस आपको पहले से पता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो आपको पढ़ना है उसमें हमेशा ग्रेटर देन 0 वाला केस ही आपको मिलने वाला है। अब इसी पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, इस यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट टेल मी, लेट मी नो whether any confusion or not. Anyone? Is there any confusion? कोई कंफ्यूजन नहीं है? Just raise your hand. I will unmute yourself. Okay then, that means there is no problem. Suppose एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जो कि फॉर्मुलेशन में आपके पास हमेशा रहेगा। सपोज लाइक इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। A firm manufactures 2 type of products A and B and sells them at a profit of 2 rupees on A and 3 rupees on B. 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं हमारे पास और दोनों का जो प्रॉफिट है, फर्स्ट प्रोडक्ट पे 2 रुपीज का प्रॉफिट है, सेकेंड पे जो है वो 3 रुपीज का प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम अपने आप समझ में आ जा रहा है, दिस इज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, प्रॉफिट की बात कर रहा है इसलिए। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन। जो दोनों प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 मशीन पे काम करता है, G और H। दोनों मशीन
को, सॉरी, दोनों प्रोडक्ट को इन दोनों मशीन के थ्रू जाना है जब भी प्रोडक्शन होगा, तो रिक्वायर्स 1 minute टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑन जी एंड 2 minutes टाइम ऑन एच। ये भी मेंशन किया है, एक प्रोडक्ट जो ए बी आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो इन दो मशीन से बन रहा है, दैट मीन्स जी और एच, और दोनों को जो टाइम चाहिए वो 1 minute फॉर प्रोसेसिंग ऑन जी एंड 2 minute ऑन एच, ये ए के लिए बताया जा रहा है। इसी तरह टाइप बी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिक्वायर करता है 1 minute ऑन जी and 1 minute on H. The machine G is available for not more than 6 hours. जो G मशीन है हमारा वो 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, सिर्फ 6 घंटे ही काम करता है, मैक्सिमम 6 घंटे काम करता है, नॉट मोर देन 6 hours 40 minutes. While machine H is available for 10 hours. और जो दूसरा मशीन है हमारे पास H है वो 10 घंटे काम करता है ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो प्रोडक्ट जो बन रहा है, सपोज आपने x1 ले लिया, x1 जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं ऑफ टाइप ए, x2 जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं ऑफ टाइप बी। अब तक ठीक है। सो ये हम इसी का अब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली, देखो कैसे दिया जाता है। सो इसके लिए एक टेबल बना दिया, मशीन जो आप यूज कर रहे हैं जी और एच, प्रोडक्ट में जो टाइम लगेगा, टाइप ए प्रोडक्ट बनाने में लिखा था इसने, टाइप ए प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर 1 minute प्रोसेसिंग ऑन जी एंड 2 minute ऑन एच। सो यहाँ लिखा है 1 minute ऑन जी एंड 2 minute ऑन एच। इसी तरह टाइप 2 का जो प्रोडक्ट है बी, वो जो है 1 minute ऑन जी एंड 1 minute ऑन एच। सो यहाँ पे आपका जो फंक्शन आ गया टाइप 2 जो है 1 minute ऑन दिस एंड 1 minute ऑन दिस। टोटल टाइम जो अवेलेबल है हमारे पास, जी कितने घंटे काम करता था, 6 hours 40 minutes। सो 6 hours 40 minutes को कन्वर्ट कर दो मिनट में टोटल, बिकॉज आपका मिनट में ही हम टर्म ले रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट्स फिर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सो मिनट्स में ले ले रहे हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, 6 hours। सो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 into 6 36, 36 और प्लस 40 मिनट्स, सो 400 मिनट्स। सो ये जो फर्स्ट है वो 400 मिनट्स काम करता है। सेकेंड वाला क्या था आपका, देख लीजिए, अवेलेबल ऑन क्या था, while machine H is available for 10 hours during any working day. Just a minute. While machine H is working, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग, ये फॉर्मुलेशन, अब 6 hours, ये था आपका 6 hours। सो अब इसको 10 hours में ले रहे हो तो 10 hours के लिए ये काम करेगा, तो 10 hours एंड 10 into 6 60 minutes कर दीजिए, तो आपका ये जो आएगा वो 600 minutes आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, फिर से हम लोग जो प्रॉब्लम, मेरा एक्चुअल हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, देन जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है ऑन प्रोडक्ट ए एंड 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है ऑन बी। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया प्रॉफिट पर यूनिट इज 2 रुपीज फॉर ए एंड प्रॉफिट जो है आपका 3 रुपीज ऑन बी है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम लोगों मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोगों ने एक टैबुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब यहाँ से अगर पहला कंडीशन, पहला हमारे पास जो स्टेप होता था वो होता था आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट की बात करोगे जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप ओआर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हो जाता है, वो अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। सो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देखो x1 आपने लिया था फॉर फर्स्ट, x1 लिया था ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए, x2 लिया था फॉर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप बी। तो यहाँ पे देखिए, जब z आप टोटल प्रॉफिट की बात करोगे तो 2 रुपीज ऑन x1 एंड 3 रुपीज ऑन x2। सो 2 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। सपोज x1 को कोई नंबर हो, सपोज 10 यूनिट आपने बनाया हो, तो 10 इंटू 2 ये प्रॉफिट देगा। सपोज आपने 10 यूनिट बी भी बनाया हो तो 10 यूनिट इंटू ये जो रिजल्ट देगा, क्या वो प्रॉफिट को बता रहा है? 2 रुपीज आप पर हेड कमा रहे हो ऑन प्रोडक्ट ए, दैट मीन्स आपने जितना भी प्रोडक्ट ए बनाया है वो प्रोडक्ट ए के लिए 2 रुपीज का प्रॉफिट आप गेन कर रहे हो। एग्जैक्टली 3 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर रहे हो फॉर सेकेंड वेरिएबल। सो ये जो देंगे आप x1 और x2 जितना प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस पे आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना होना है। तो ये जो है वो बता देता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो यही है, ये जानना कि कितना प्रॉफिट होगा। अब प्रोडक्शन कितना हो सकता है हम लोग वो देखते हैं। प्रोडक्शन कितना हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स हमको पता है, मशीन कितने देर काम करेगा वो पता है, कितना बना सकते हैं, कितना टाइम मशीन ए लेगा, कितना टाइम मशीन बी लेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखो, इसमें अगर कर रहे हैं तो ये जो काम करेगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन इस लैंग्वेज को आपको जरूरत हो तो आप पढ़ के समझ सकते हो। ऐसे करना क्या है, आप सिर्फ एक की बात करें, x1 x2 ये दोनों टर्म है। सो x1 प्लस x2 मैक्सिमम, बिकॉज लिखा था नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट्स। सो x1 प्लस x2, x1 का कोएफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स x1, x2 का कोएफिशिएंट भी 1 है, सो 1 प्लस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 400। आपने ये पहला कंडीशन इम्पोज किया, दिस वन फॉर मशीन जी के लिए। इसी तरह फॉर मशीन एच के लिए आप कंडीशन देंगे, तो दिस इज 2, सो 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 इज लेस देन इक्वल टू 600, क्योंकि इससे ज्यादा काम नहीं करेगा, 10 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेगा, इसीलिए हम लोगों ने लेस देन ये टर्म डाल दिया। और इसके साथ साथ जो दूसरा हम लोगों ने कंडीशन बताया था, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। x1 का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता मशीन चल रहा है प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो x1 और x2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो ये तीन कंडीशंस, ये दोनों है आपका डिसीजन वेरिएबल। जो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है, ये भी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है। ये दोनों जो है वो कंडीशन है जो टाइम की वजह से दिया गया है, क्योंकि लिखा भी है टाइम अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, जो इस पर्टिकुलर टाइम में ही वर्क करेगा, ऐसे एक दिन में इतना ही काम करेगा, दैट मीन्स इतना प्रोडक्शन हो सकता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स है। इतना सारा कुछ रिजल्ट हमारे पास आएगा। और इन सब में हम लोगों ने क्या किया है, ये जो प्रॉब्लम था, जो वर्बल रिप्रेजेंटेशन, वर्बल मॉडल में आपके पास रिप्रेजेंटेड है, आपने उसको फॉर्मुलेट किया है इसको एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इतना ही हम लोगों ने यहाँ तक किया है। अब मुझे बताइए, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या फिर जो भी आ रहा है बताओ। हाँ बोलिए। मैम ये 2x1 कहाँ से आया? 2 देखो, यहाँ पे का कोएफिशिएंट क्या है, x1 वेरिएबल है और वो 2 मिनट का टाइम ले रहा है। तो 2 अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 मिनट का टाइम लेगा, है ना। तो 2 ओके मैम। मिनट्स का टाइम 1 यूनिट ले रहा है। तो अगर 10 यूनिट बनाओगे तो 10 इंटू 2 क्या मिलेगा, यस 20 मैम। मिनट्स।
सो 2 इसका यस मैम। कोएफिशिएंट होता है। यहाँ 1 मिनट का टाइम ले रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 लिखने का तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं होता मैथमेटिकली। सो x1 यस प्लस मैम। x2 लेस देन इक्वल टू दिस कंडीशन हम लोगों ने लिखा 2 टाइम्स x1 and 1 times x2. So 2x1 plus x2 less than equal to 600. अगर आप ये टेबल बना लेते हैं ना तो ये बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये इसी का बस फॉर्मुलेशन होता है। और जो ओके मैम, प्रॉफिट थैंक्स होगा मैम। या कॉस्ट होगा वो यहाँ आएगा, बस इतना ही है इसमें। और आपके पास जो आप लोगों ने ग्रुप में शेयर भी किया है क्वेश्चन, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, देखिएगा तो उसको आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करिए इसमें। यही आपका क्वेश्चन है इसमें, तो कितना अच्छा मार्क्स भी मिल रहा है आपको। अभी तक क्या है, पहले से थे ये लोग, कोमल एंड सोनम 75, अच्छा होंगे 77 थे। ठीक है, तो आपको करना बस इतना ही है, वर्बल मॉडल को कन्वर्ट करना है एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ लेस देन इक्वल टू कंडीशन हम लोगों ने इसलिए डाला है क्योंकि इससे ज्यादा समय तक मशीन काम नहीं करेगा। 400 मिनट ही काम करेगा, 400 मिनट्स के बाद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है ना ये मशीन वर्क करेगा नॉट मोर देन 6 आवर 40 मिनट्स। और ऑब्वियसली बात है, जो टाइम मेंशन्ड है उससे ज़्यादा मशीन काम करेगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर है भी तो वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में कितने देर काम कर रहा है। दूसरे वाले में सिर्फ लिखा है 10 आवर्स के लिए वो अवेलेबल है, उससे ज़्यादा के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन हम लोगों ने इम्पोज किया है, या तो इससे कम देर काम कर सकता है या फिर मैक्सिमम काम करेगा तो इतने देर काम करेगा। तो इस तरह से पूरा प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट होगा मैथमेटिकली। अब इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, बट इसके पहले आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना होगा एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये आपको करना है। आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है तो आप उसको करके देखो।